दोस्तों मेरे पीछे आप जो ये फोटो देख रहे हो ना, एक साइड पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, एक्सप्रेशन से ही आपको लग रहा होगा कि ऐसा एक्सप्रेशन है कि बस जान बच गई। और जान बचाने वाला कौन है? ये साथ में जो लोगो आप देख रहे हो ना, आईएमएफ का लोगो है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक ऐसी संस्थान है, 1950 में स्थापित की गई थी। 190 से ज़्यादा जो देश हैं दुनिया के, वो इस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हिस्सा हैं। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आखिरी रिसोर्स होता है हर देश के लिए, जब वो फाइनेंशियली डूब रहा होता है या फिर फाइनेंशियली परफॉर्म नहीं कर पाता अपनी इकोनॉमी। तो उस देश को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और दुनिया में एक तरीके से सपोर्टिंग हैंड की तरह आईएमएफ काम करता है। वॉशिंगटन डीसी में इनका बेस है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इनको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लगा सकते हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आईएमएफ पे हमेशा से ज़्यादा रहा है। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आईएमएफ का पैकेजेस लेती रहती हैं, उनसे लोन्स लेती रहती हैं। उनमें से एक ये शहबाज शरीफ, जिनकी कंट्री हमेशा से ही लोन पे चलती आई है, बेल आउट पैकेजेस पे चलती आई है। मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता दूंगा कि क्या है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से कई बार यूँ तो लोन लिया है। हाल ही में जो लोन लिया है वो वैसे तो $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज पे एक्सटेंडेड प्रोग्राम उन्होंने लिया है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने $6.2 बिलियन का आईएमएफ से अब तक लोन ले चुके हैं। 1950 से अब तक 25 बार उस लोन को अवेल कर चुका है पाकिस्तान। जी हाँ, शहबाज शरीफ आप देख रहे हो, इनसे पहले भी जितने भी लीडर्स आए हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी यही करतूतें की हैं। इकॉनमी को इतना ख़राब कर दिया कि पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाता है। मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक भी एक संस्थान है, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक एक संस्थान है जो सपोर्ट करता है कंट्रीज़ को। उससे अब तक पाकिस्तान ने $48 बिलियन की असिस्टेंस ली हुई है। बेल आउट पे बेल आउट, एक हाथ से ले और दूसरे हाथ को दे, यही काम करता आया है पाकिस्तान अब तक। और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अभी पाकिस्तान लगभग $131 बिलियन की एक्सटर्नल डेट में फंसा हुआ है। आईएमएफ का ये प्रोग्राम उन्होंने अवेल किया है जो कि $7 बिलियन का है। ये प्रोग्राम अभी ट्रेंड में क्यों है, इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन्स हैं, उसके बाद भारत ने क्लियरली बोल दिया था, अपना स्टैंड भी उन्होंने आईएमएफ के आगे क्लियर कर दिया था कि हम पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज में से नहीं चाहते कि एक भी रुपया मिले, क्योंकि पाकिस्तान बोलता कुछ है करता कुछ है। कैसे? पाकिस्तान ये बोलता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये पैसा ले रहे हैं, और उसको यूज़ किया जाता है कहाँ? टेररिज्म को ग्रो करने में और पाकिस्तान के डिफेंस में कुछ अच्छे वेपन्स और अच्छे डिफेंस के जो कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने में, जिससे कि वो भारत के खिलाफ उसको यूज़ कर सके। फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के मैं आपको बताऊं तो 3 महीने के फॉरेक्स रिजर्व रह चुके हैं अब तक उसके पास सिर्फ। और उन फॉरेक्स रिजर्व से शायद 3 महीने के बाद, अगर ये जो इकॉनमी पाकिस्तान की ऑलरेडी शैम्बल्स में है, अगर ये ख़राब होती है और ज़्यादा, तो 3 महीने के बाद पाकिस्तान कटोरे लायक भी नहीं रह के रहेगा। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 28% से ऊपर जा चुका है। मतलब कमर तोड़ इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में इस वक्त। लोग परेशान हैं। आप पेट्रोल लेने जाएं, आप अगर बच्चे को एजुकेशन में स्कूल में दाखिला कराएं, या फिर आप पीएनजी एलएनजी कुछ भी लेते हैं, तो आपके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा है कि पाकिस्तान की जनता ऑलरेडी शहबाज शरीफ को बोल चुकी है कि आप आतंकवाद से ध्यान हटाइए और एजुकेशन की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ इस ध्यान को वापस लेकर आइए। देखिए, पाकिस्तान और भारत में अगर हम मॉनिटरी लेवल पे कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। मैं आपको बता देता हूँ, भारत की इकोनॉमी जहाँ 4 ट्रिलियन को क्रॉस करने वाली है, 4 ट्रिलियन, पाकिस्तान की इकोनॉमी 350 बिलियन पे है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। फॉरेक्स रिजर्व्स की जब हम बात कर रहे थे तो भारत के पास करीबन $640 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 से 9 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व बच गए हैं। अगर बात करें, अगर वैसे तो हमारे जवान जो हैं वो जब उतरते हैं रणभूमि में, तो उनकी जितनी भी शौर्य गाथाएं हैं उनको सुनकर ही थर थर पाकिस्तान कांपने लगता है। लेकिन जब हमारे ये जो शूरवीर हैं उनके हाथ में जो वेपन्स हैं उसके लिए भी बजट होता है।
तो हर साल जब हम डिफेंस बजट बनाते हैं तो पाकिस्तान का बजट और हमारा बजट मैं आपको बताता हूँ कितना रहता है। इस साल हमारा जो डिफेंस बजट था वो लगभग 75 बिलियन डॉलर्स का है और भारत चाहता है कि कुछ सालों में इस बजट को 100 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाया जाए। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7.6 बिलियन डॉलर्स का है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया है पाकिस्तान को, इसकी क्या कहानी है। दरअसल पाकिस्तान आईएमएफ के पीछे हाथ जोड़कर और कटोरा लेकर पड़ा हुआ है कि हमें जो आपने ऑलरेडी इतने सारे लोन दिए हुए हैं वो हम वापस नहीं कर पाए, तो हमें उसी के ऊपर एक बेल आउट पैकेज दे दीजिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकें और आगे जाके हम आपको वो जो लोन आपसे लिया है, जो बड़ा लोन हमने आपसे लिया है, उसका कुछ हिस्सा दे सकें। तो आईएमएफ ने ये डिसाइड किया। दरअसल ये काफ़ी टाइम से ये जो तैयारी है ये चल रही थी और इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स भी हुई हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो उनका इन्फ्लुएंस मैंने आपको बताया कि आईएमएफ पे ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने प्लान किया कि एक रिव्यू मीटिंग हर 6 महीने में पाकिस्तान के ऊपर होगी, जिससे कि 7 बिलियन डॉलर्स जो पाकिस्तान ने मांगे हैं वो उसको दिए जा सकें। मैं आपको बता दूं ये 7 बिलियन डॉलर्स एक साथ नहीं दिए जाएंगे, हिस्सों में दिए जाएंगे। पाकिस्तान को जो आज 1.3 बिलियन डॉलर्स मिले हैं, जिसके खिलाफ भारत ने एब्सटेन किया था वोटिंग से, और भारत का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आईएमएफ में, क्योंकि भारत अपने आप में ही दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देशों में आता है। तो एक तरीके से आप ये सोचिए कि भारत का जो से है वो आईएमएफ में बहुत बड़ा है आज के दौर में। तो भारत ने क्लियरली बोला था कि पाकिस्तान के ये जो बेल आउट पैकेज लेता है उससे ये टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो आईएमएफ को ये बेल आउट पैकेज नहीं देने चाहिए। लेकिन फिर भी आईएमएफ ने 1.3 बिलियन डॉलर्स पहली किस्त एक तरीके से वो पाकिस्तान को दे दिया। हालांकि पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया था कि 2 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसको कट करके 1.3 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मिल गए हैं। पाकिस्तान ने ये प्रॉमिस किया है और बोला है कि हम इसे अपने एनवायरनमेंट के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, गुड कॉज के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हर 6 महीने में एक रिव्यू मीटिंग होगी आईएमएफ की, और अगर ये पाया जाता है, उनके ऑडिट्स देखकर ये पाया जाता है कि उसको सही जगह नहीं यूज़ किया गया, तो हो सकता है आगे का जो ये बेल आउट पैकेज है उस पर ना मिले। चलो, सबसे बड़ी बात तो ये तो मैंने आपको आईएमएफ की और पाकिस्तान का जो इनसे पुराना रिश्ता है उसकी बात बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्या ये लोग आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेकर भारत से जंग जीतने की सोच रहे हैं? तो मेरे हिसाब से ये सबसे गलत सोच है। हालांकि भारत ने पहले क्लियर कर दिया है कि हम पाकिस्तान से जंग नहीं करना चाहते, ना ही हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। हमारे देश में जो आतंकवाद की जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ, 26/11 अटैक हुआ, और लगातार जो पाकिस्तान अटैक्स करता है भारत में अपने अलग अलग जगहों में जो आतंकवादी पालता है उनके थ्रू, भारत ने बोला कि हमें डीएस्केलेशन चाहिए इस जो स्थिति है, जो टेंशन है उसमें, और हमें कोई वॉर नहीं करना, हमें टेररिज्म को और टेररिस्ट को ख़त्म करना है। सीधा सटीक जवाब जो भारत ने दिया है वो ये दिया। लेकिन ये भाई साहब सोच रहे हैं कि हम बेल आउट पैकेज लेंगे और भारत के साथ एक जंग में जाएंगे, एक युद्ध में जाएंगे। धमकी दिया भारत को कि न्यूक्लियर वेपन्स हम यूज़ करेंगे, और भारत बिल्कुल अब कहते हैं कि एकदम संयम से, पेशेंस से हर चीज़ को समझ रहा है, देख रहा है, पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल देश है, वो कहीं भी कभी भी पलट सकता है। इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाक आर्मी क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे रूल करती है, गवर्नमेंट का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट को, पाक शहबाज शरीफ को तो मुझे लगता है वैसे भी नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें उनके डिफेंस की, डिफेंस बजट्स की, डिफेंस बजट पाकिस्तान ने अपना 18% बढ़ाया है इस साल, और करीबन 9 बिलियन डॉलर्स के अराउंड उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है। तो आपको नहीं लगता इसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कुछ से रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। क्लोज करते हैं यहाँ पे। कंक्लूजन यही है कि आईएमएफ को ने जो लोन बेल आउट पैकेज इनको दिया है, हालांकि भारत ने बोला कि नहीं देना चाहिए था, फिर भी दे दिया है। लेकिन अगर ये सोचे कि इस बेल आउट पैकेज से ये भारत के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं,
तो इस बात को इन्हें भूल जाना चाहिए, दिमाग से बिल्कुल मिटा देना चाहिए। बस यही पाकिस्तान की और IMF की कहानी को हम यहाँ अंत करते हैं। India.com पर सारी खबरें अपडेटेड और कंफर्म्ड आपको दे रहे हैं हम। बने रहिए India.com के साथ।